एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शी हाओ के ऊपर उस ब्लू फ्लेम का अटैक हो जाता है। उस समय वो डार्क फ्लेम शी हाओ को कवर करके उस ब्लू फ्लेम से जाके मिलती है। वहाँ पे फ्लेम की बरसात होने लगती और शी हाओ अपने आप को बचाने लगता है। यहाँ पे इन फ्लेम्स की ताकत के सामने शी हाओ की ताकत कम पड़ने लगती है। यहाँ पे हमारा शी हाओ अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा है और वहाँ पे डार्क फ्लेम और ब्लू फ्लेम दोनों एक दूसरे से टकरा रही है। यहाँ पे शी हाओ को पता चलता है कि ये दोनों फ्लेम उस ग्रेव की प्रोटेक्शन कर रही है। उसे ये भी पता चलता है कि ये किसी पावरफुल पर्सन की ग्रेव है। हम दूसरे सीन में देखते हैं कि वो ब्लैक फ्लेम को वो ब्लू फ्लेम हरा देती है। यहाँ पे हमारा शी हाओ देखता है कि ये सब जो हंगामा हुआ इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा और वो देखता है कि उस ब्लैक फ्लेम के चारों तरफ गोल्डन तलिस्मान बिखरे हुए हैं। शी हाओ कहता है कि इसने तो मेरी तलिस्मान शील्ड को भी ब्रेक कर दिया। इस फ्लेम ने मेरा यहाँ आना बेकार नहीं गया। शी हाओ जल्दी से उस फ्लेम को और तलिस्मान्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। शी हाओ को रियलाइज़ हो जाता है कि उस ग्रेव को वो अब नहीं खोल सकता है, इसके लिए वो यहाँ से जाने का डिसाइड करता है। पर शी हाओ ये भी चाहता है कि किसी को इसके बारे में पता ना चले, इसके लिए वो अपनी एनर्जी से यहाँ पे शील्ड बना देता है जिससे यहाँ की जगह नॉर्मल लगने लगती है। शी हाओ ऐसा इसके लिए कर रहा है कि जब वो पावरफुल बन जाएगा तो इस ग्रेव को डबल से खोलने आएगा और किसी को इसके बारे में पता ना चले। अब शी हाओ वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, तियानशियन एम्पायर की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पे एकेडमी का एंट्रेंस गेट होता है। ये पहला डोर है एकेडमी में एंटर करने का। सब लोग यहाँ पे इसके लिए जा रहे हैं क्योंकि कलरफुल गोल्ड को ढूंढने का कोई टाइम लिमिट नहीं है और वो लोग यहाँ पे क्लू के लिए जा रहे हैं। हमारे शी हाओ इनके साथ जा रहा है और सुनता है इन लोगों की बातें कि कोई एकेडमी में एंटर होने के लिए सोच रहा है, कोई उस कलरफुल गोल्ड को ढूंढने के बारे में। वहाँ पे हमें दो लोगों को भी दिखाया जाता है जो वहाँ पे हर किसी की चेकिंग कर रहे होते हैं। जब शी हाओ का टर्न आती है चेकिंग कराने की तो वो डायरेक्टली उस लड़की से पूछ लेता है उस कंपटीशन के बारे में। शी हाओ की बात सुन के वो लड़की कहती है, तुम्हें यहाँ के इतने इंपॉर्टेंट रूल के बारे में नहीं पता, तुम क्या ही कर लोगे इस कंपटीशन में। और ऐसा कहकर उसकी बेइज्जती करने लगती है। वहाँ पे कुछ खड़े लोग सोचते हैं कि आज जिन सिस्टर का दिमाग कुछ ज़्यादा ही गर्म है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि यिन सिस्टर का दिमाग ख़राब है क्योंकि किसी किंड नाम की लड़की ने उनकी जगह ले ली है टॉप मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल की लिस्ट में। हमारा शी हाओ उनसे पूछता है कि आप इतनी गुस्सा क्यों हो, आखिर मैं भी तो आगे चल के आपका एक जूनियर ही बनूंगा। ये सुन के वो लड़का बोलता है कि यहाँ पर एकेडमी में एंटर होने के लिए तुम्हें टेस्ट देने पड़ेंगे जो कि अभी ख़त्म हुए हैं, इसके लिए तुम्हारे यहाँ पे एंटर होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। शी हाओ कहता है कि यहाँ पे कोई और तरीका नहीं है एंटर करने का। तो वहाँ पे एक ओल्ड डिसाइपल कहता है, हाँ तरीका तो है पर वो बहुत हार्ड है। यहाँ पे एक कंपटीशन होने वाला है, अगर तुमने वहाँ पे टॉप पोजीशन हासिल कर ली तो तुम्हारा डायरेक्ट यहाँ पे तुम्हारा डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, पर इसके लिए तुम्हें मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये सुन के शी हाओ उस टेस्ट को देने के लिए चले जाता है। हमारे सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हेवन स्टेयर्स को। शी हाओ उन स्टेयर्स को पार करता है और पहुँचता है अपने फर्स्ट लेवल पर। सब लोग शी हाओ को ही देख रहे होते हैं और सब लोग कहते हैं ये कोई नॉर्मल कंपटीशन नहीं है, ये हमेशा से बहुत ही अलग होने वाला है और डिफ़िकल्ट होने वाला है। अब तक कई लोग आए थे डायरेक्ट डिसाइपल बनने के लिए, पर अब तक इसे किसी ने पार नहीं कर पाया इस टेस्ट को। यहाँ पे सभी की नज़रें शी हाओ के ऊपर है। यहाँ पे पहले टेस्ट का अनाउंसमेंट होता है और शी हाओ के सामने एक बड़ा ही रेड कलर का रॉक आ जाता है। उसका टेस्ट होता है इस रॉक को अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से उठाना। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें क्वीन यी को दिखाया जाता है।
यहाँ पे क्वीन ये के कानों में भी ये बात आ चुकी है कि कोई यहाँ पे आया है और वो डायरेक्ट डिसाइपल बनने के लिए टेस्ट दे रहा है। यहाँ पे एक घंटा बजता है जिससे पता चलता है कि उसने पास कर लिया है वो एग्ज़ाम। क्वीन ये की दोस्त बोलती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड दिख रही हो इस नए डिसाइपल के लिए। क्वीन ये कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, हमें इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्या पता ये आगे चल के बहुत ही स्ट्रांग बन जाए। सीन हमारे यहाँ से शिफ्ट होता है शिहाओ की तरफ। यहाँ पे शिहाओ एक एक करके बहुत सारे टेस्ट को पार करते जा रहा है और फाइनली वो अब 6th लेवल पे आ जाता है। यहाँ पे पहुँचते ही शिहाओ को ताकतवर चेन जकड़ लेती है। यहाँ पे शिहाओ को इन चेनों को तोड़ना होता है। वो सारी चेन शिहाओ को जकड़ लेती है। शिहाओ अपनी पूरी स्ट्रेंथ से उन चेनों को तोड़ देता है और रिलीज़ हो जाता है उनसे। जैसे ही याला लेवल पार होता है, सारे टीचर, सारे लोगों की नज़रें उस पर आ जाती है क्योंकि उसने अभी तक लगातार 6 लेवलों को बिना रुके पार कर दिया होता है। शिहाओ का अब 7th लेवल स्टार्ट होता है। हम देखते हैं वहाँ पे एक ब्लू फ्लेम आती है और उससे क्वेश्चन करती है कि तुम्हें अब अपने आगे का रास्ता ढूंढना है। सब लोगों की आंखें शिहाओ पे टिकी होती है कि अक्सर हर कोई इसी टेस्ट पे आकर रुक जाता है, कोई इस क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं पाता है। इसलिए उन लोगों को ये फायर जला के राख कर देती है। शिहाओ इसका आंसर ढूंढने के लिए मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाता है। यहाँ पे शिहाओ को गॉड लियू की बात याद आती है कि शिहाओ, तुम अब इनविंसिबल बनने जा रहे हो, तुम जिस भी रास्ते को चुनोगे वो रास्ता सही ही होगा। और अब हम देखते हैं कि शिहाओ अपनी मेडिटेशन करके उठ जाता है, उस लैम्प के सामने जाता है और उसे लात मार के तोड़ देता है। उसके बाद एक अनाउंसमेंट होती है कि तुमने 7th लेवल टेस्ट पार कर लिया है, तुम्हारे लिए 8th लेवल टेस्ट स्टार्ट होता है। 8th लेवल के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बहुत सारी सुंदर ब्यूटीफुल लेडीज़ आती है और वो शिहाओ की बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वो लगातार शिहाओ के कानों में बहुत ऐसी बातें कहती हैं जैसे दरवाजे के अंदर मत जाओ, अगर जाओगे तो मर जाओगे। पर दोस्तों, इसी बात के साथ हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। ऑलवेज रिमेंबर, एनिमी वंडर एक्स